तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, रूट अंडर एक्स है, ठीक है, और 3x² प्लस 2x प्लस 3 का dx का और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो सोल्यूशन, ठीक है, तो रूट अंडर एक्स है ना, रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। 3s² प्लस 2x प्लस 3 का dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 3 से x² से, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इक्वल, इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 2x1 प्लस 1/2 प्लस 3s1/2, ठीक है, dx। ये कैसे हुआ आपको समझ में आया नहीं है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। इसका पावर 1/2 है, ठीक है, 3s² है। तो हमने क्या बताया था, जब ये हमारा बेस सेम हो तो हम बेस को सेम लिखेंगे, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, इसका बेस 3 है और इसका बेस क्या है, 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिख दीजिए। और 3 का बेस क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, वो 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसको सॉल्व किए हैं। उस तरह x 1/2 डॉट 2x, इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, इस 2x दोनों का बेस हमारा क्या है, x है, तो x लिखें, और दोनों मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, ठीक है। और इसका 1/2 है तो 1/2, और इसका क्या है, कुछ नहीं, तो हम 1 लिखेंगे तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब इसको 1/2 यहाँ लिखिए या वहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरह इसको भी हमने किया है, ठीक है। तो i इक्वल हमने अब क्या करेंगे, 3x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना के 4, 4 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3x 1/2 हो जाएगा, इसका dx, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। i इक्वल 3x, हमने तो ये कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग भाग में हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो हमने हल कर चुका है ये सब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो 3x 5/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे x का पावर 5/2 इंटीग्रेट करेंगे dx, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, और x का पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है।